सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं अपने रेगुलर इन मैथ्स और साइंस की बजाय इस वीडियो में मैं एक हिंदी ग्रामर का कॉन्सेप्ट कवर करूँगा, रस। जो कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि थोड़ा उन्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैं सच बता दूं, मुझे भी ये कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नहीं आता। वो तो मैं एक वेबसाइट से बस ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के एंड तक मुझे भी और आपको भी ये रस समझ आ जाए। ठीक है, बेसिक से पूरा अच्छे से समझाएंगे ताकि मुझे और आपको दोनों को समझ आ जाए। ठीक है, तो रस होता क्या है? किसी भी वाक्य को, जब कोई भी सेंटेंस है, मैंने बोला जैसे कि कोई भी नाम ले लेते हैं, मोहन मर गया। जैसे ये एक सेंटेंस है, मोहन मर गया। अब इसको पढ़ने के बाद एक फीलिंग आती है, अरे वो मर गया, तो थोड़ा सैड वाली फीलिंग आती है। तो वो जो फीलिंग रहती है उसे हम रस कहते हैं। उस फीलिंग को ऐसी किसी भी तरह के सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो हमारे मन में आनंद या जो भी इसमें वैसे सिंपल डेफिनेशन होगी रस की, किसी जिस काव्य के जिस रूप से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? काव्य के जिस रूप से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। राइटिंग थोड़ी बेकार है, उसे रस कहते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया है, डिक्टेट कर दिया है, आप लिख लीजिएगा। और एक बुक, अपनी हिंदी ग्रामर बुक अपने साथ लेके बैठिएगा ताकि थोड़ा दिमाग में आता रहे और इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया कि रस क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको रस में करना क्या है। रस के 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये रस के 4 अंग होते हैं। अब इनको समझने का, वैसे आपको सिर्फ मन अपने दिमाग में ये डालना है कि रस है, रस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रस के 4 अंग के नाम मैं बता देता हूँ ये होता क्या क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, आपको नाम याद रह जाएंगे। ये स्थाई भाव मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह की फीलिंग्स आप अपनी बुक में पढ़िएगा, मैं आपको सिंपल में बता दे रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन अपनी बुक में मिल जाएगी। स्थाई भाव मतलब होता है अलग अलग तरह की फीलिंग्स जो हमारे मन में रहती हैं अंदर, जो हमारे पैदा होने से हमारे मरण तक हमारे मन में हमेशा जीवित रहती हैं। वो सारी फीलिंग स्थाई भाव कहलाते हैं। रोना, हंसना, दुख होना, ये सब, हंसना, क्रोध आना, गुस्सा आना, ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर मन में, हमारे जन्म लेने से हमारी मृत्यु तक हमारे अंदर ही रहती हैं। ये सारी फीलिंग, उन सबको स्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को देखकर, जैसे हमारे सामने से एक सांप निकल गया, उस सांप, जैसे ही वो सांप निकला तो हमारे अंदर से हम डर गए एकदम से। उस चीज़ को देखकर जैसे ही हम डरे, ठीक है, वो चीज़, उस चीज जो वो चीज़ क्या है, वो यहाँ पे एक कंडीशन में वो सांप है। जिस चीज़ को देखकर हमारे मन के जो स्थाई भाव हैं अलग अलग, उनमें से एक भी बाहर आता है तो उसे हम कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं विभाव। ठीक है,
एक मिनट। हाँ, उस चीज़ को हम कहते हैं विभाव। ठीक है, ये समझ आ गया। अलग अलग तरह की फीलिंग्स को हम कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है, वो फीलिंग्स जिस चीज़ को देखकर बाहर आती हैं उसे हम कहते हैं विभाव। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को देखा हमने, ऑब्जेक्ट या कुछ भी हम कह सकते हैं। मैंने देखा कि यहाँ से एक सांप निकला, तो वो सांप उस कंडीशन में विभाव होगा, क्योंकि उस सांप को देखकर मेरा डर बाहर आया, मैं एकदम से डर गया। जब हमारा डर बाहर आ जाता है तो उसके बाद हम जो मूवमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं अनुभाव। ठीक है, मूवमेंट कैसी, जैसे सांप निकला, मैं पहले डरूंगा, मेरे दिमाग में एकदम से डर आएगा। ठीक है, जैसे ही वो डर आएगा तो उसके बाद मैं जो मूवमेंट करूँगा, या तो मैं चिल्लाऊँगा या मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। ये सब जो होता है, चिल्लाना, भाग जाना, उसे हम कहते हैं अनुभाव। ठीक है, इतना समझ आया। ये सब करने के बाद, यहाँ से मैं भाग गया, चिल्लाकर मैं भाग गया, उसके बाद जो मेरे दिमाग में थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स को हम कहते हैं संचारी भाव। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। आप अपनी बुक में अब इस वीडियो को देखने के बाद जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ ये होता है। मैं एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई भी जोक पढ़ा, कोई भी मैंने जोक पढ़ा और जोक जोक पढ़ के मेरी हंसी बाहर आई। ठीक है, मेरे दिमाग में एकदम से हंसी आना स्टार्ट हुई, तो वो जोक क्या हो जाएगा, पहले तो हंसना स्थाई भाव। कौन सा स्थाई भाव, हंसना मेरा बाहर आया। स्थाई भाव क्या था मेरा, हंसना। ठीक है, विभाव क्या हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट, किस चीज़ से, किस चीज़ के कारण वो हंसी बाहर आई। यहाँ पे उस जोक के कारण मेरी हंसी बाहर आई, इसलिए वो हो जाएगा विभाव। उसके बाद अनुभाव क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, मैं हंसने लगा बहुत तेज तेज, वो तेज तेज हंसना मेरा हो जाएगा अनुभाव। ठीक है, उसके बाद उस हंसने के बाद, तेज तेज हंसने के बाद जो मेरे दिमाग में थॉट आया, तो दिमाग में थॉट क्या आएगा, अरे हाँ ये जोक बहुत अच्छा था या ये जोक बहुत बुरा था। वो थॉट्स जो आए वो मेरे हो जाएंगे संचारी भाव। ठीक है, मैंने दो एग्जाम्पल से आपको वो रस के चारों अंग समझा दिए। आपको ये रस के चार अंग अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। अब बहुत सिंपल है, आपने मेरे एग्जाम्पलों को अगर इमेजिन करके देख समझा होगा तो आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आराम से पता चल गए होंगे क्या होते हैं। ठीक है, रस के चार अंग हो गए। रस के चार अंग के बाद आपको आएंगे रस के 11 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, रस के 11 भेद होते हैं। आप डरिए मत, बहुत इजी हैं सब के सब। अब भेद मतलब क्या होगा, एक मिनट। हाँ, भेद मतलब कुछ नहीं है, हम 11 तरह के हमारे स्थायी भाव पढ़ेंगे। स्थायी भाव मतलब 11 तरह की अंदर कौन कौन सी फीलिंग होती हैं। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। रस पढ़ लिया, रस के चार अंग होते हैं। इन अंग में जो सबसे पहला अंग रहता है स्थायी भाव, मतलब फीलिंग्स। अब हम 11 तरह की फीलिंग्स पढ़ेंगे जो हमारे अंदर रहती हैं और वो ज़रूरत के समय बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अब वही 11 फीलिंग्स रस के 11 प्रकार होते हैं, रस के 11 भेद, प्रकार, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये तीनों मिटा दे रहा हूँ, स्थायी भाव में लिखा रहने देता हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि पेपर में तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएंगे रस से रिलेटेड, वो भी एक एक मार्क्स के। इसलिए आपको इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। हमने देखा, रस पढ़ लिया, रस के 4 अंग पढ़ लिए। अब हम स्थायी भाव मतलब हमारी 11 फीलिंग्स, 11 तरह की फीलिंग्स पढ़ेंगे जो हमारे मन में रहती हैं। ठीक है, रस के भेद,
रस के अंग कितने होते हैं ये याद रखिएगा। रस के 4 अंग होते हैं, रस के 11 भेद होते हैं। ठीक है, अब रस के भेद। पहला भेद क्या होता है? पहला होता है श्रृंगार रस। आप इन रस के 11 भेदों के नाम अगर रोज सुबह 2 या 3 बार अगर आप इन्हें पढ़ेंगे, और इन सब के एक स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, ये रस रहते हैं, रस 11 रस रहते हैं, उनके 11 स्थायी भाव होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस आपको समझ नहीं आएगा, मैंने बोला हास्य रस। इसका रस का दूसरा भेद होता है हास्य रस। अब हास्य रस का एक स्थायी भाव होता है हंसना। हास्य रस का मतलब हंसना, इसका मतलब उसका स्थायी भाव हंसना है। ठीक है, मैं स्थायी भाव ये एक फीलिंग मैं पूरा रफ करके ये आपको लिखवा देता हूँ। अब हम, ये हमारा रस है, रस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। 11 तरह के रस होते हैं, रस 11 भेद होते हैं रस के। ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। मैं बॉक्स बना देता हूँ, आप भी एक बॉक्स बना लीजिएगा। यहाँ हम रस लिखेंगे और हम उसका स्थायी भाव लिखेंगे। स्थायी भाव मैंने आपको बताया, फीलिंग जो हमारे मन में रहती है। ठीक है, स्थायी भाव और उसकी फीलिंग। आप 11 बार मतलब 11 हैं, अगर आप डेली मतलब 2 या 3 दिन आप डेली 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आराम से लर्न हो जाएंगे। पहला रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस फर्स्ट रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति, इस रति का मतलब होता है स्त्री या पुरुष का प्रेम। ठीक है, स्त्री पुरुष का प्रेम। ठीक है, श्रृंगार रस, श्रृंगार आप ऐसे करिएगा, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रति का मतलब स्त्री पुरुष का प्रेम। आपने हिंदी का पहला वाला कविता पढ़ी होगी, सूरदास के पद, उसमें श्रृंगार रस ही है। उसमें गोपियों और श्री कृष्ण के बीच की प्रेम बताया गया है, उसमें श्रृंगार रस ही है। ठीक है, दूसरा रस रहता, जैसे दूसरा रस रहता है हमारा हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसना। आप हंसना लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी आपको जैसे दे दिया जाएगा, एक पंक्ति दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा इसका रस पता कीजिए। अगर उस पंक्ति को पढ़ के आपको हंसी आती है, ठीक है, उसमें कुछ हंसने वाली प्रक्रिया की गई हो, तो आप लिख दीजिएगा वहाँ हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का
का स्थाई भाव का मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्थाई भाव हंसना है, हंसना मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है। उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस, करुण का मतलब ही है शोक, पर्यायवाची। उसका मतलब ही है, इस पर्यायवाची है ही शोक। ठीक है, शोक मतलब कोई भी दुख भरा, कोई भी सेंटेंस देख दिया जिसमें किसी की मृत्यु हुई है, जैसे राम मर गया, ठीक है, उसमें शोक पता ही चल रहा है वो मर गया है, दुख की बात है, शोक है, तो करुण रस। उसके बाद आता है हमारा वीर रस। राम जैसे एक सेंटेंस, वीर रस का स्थाई भाव होता है उत्साह। आपको स्थाई भाव लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, हास्य रस का स्थाई भाव क्या है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन इस बार दिए ही जाएंगे, तो आपको इसलिए आप एक 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, वीर रस मतलब राम ने कुछ भी सेंटेंस, जैसे कि महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त करी, तो इसमें कौन सा रस होगा, इसमें वीर रस होगा, क्योंकि उस वीर रस का स्थाई भाव रहता है उत्साह। इसका मतलब होता है दया। जिस भी सेंटेंस में दया का भाव आ रहा हो, दया दिखाई जा रही हो, या फिर वीरता दिखाई जा रही हो, ठीक है, वीरता दिखाई जा रही हो, शौर्य दिखाया जा रहा हो, दान पुण्य दिखाया जा रहा होगा, उसमें वीर रस आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र मतलब आपको पता ही है, रौद्र का पर्यायवाची क्या होगा, क्रोध। रौद्र रस, रौद्र का पर्यायवाची क्या होता है, हम सब जानते हैं, क्रोध। जिस सेंटेंस में भी ऐसा लग रहा हो कि हाँ इसमें गुस्सा हो रहा है, एक एक पर्सन दूसरे पर्सन पे क्रोधित हो रहा है, या उसकी भावना प्रकट हो रही है क्रोध की, तो वहाँ आप लिख देंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध। क्रोध का मतलब आपको पता ही है। उसके बाद होता है हमारा 6th भयानक रस। ठीक है, भयानक रस। भयानक रस का स्थाई भाव भय होता है, भय या डर। भय लिख सकते हैं आप, या डर लिख सकते हैं। जिस भी सेंटेंस में कुछ डरावनी बात की गई हो, भूत प्रेत पिशाच इन सब से रिलेटेड बात की गई हो, तो आप उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो भयानक रस है, और उस है ना, स्थाई भाव पूछा हो तो आप लिख सकते हैं उसका स्थाई भाव भय होता है और डर होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आप इसे पूरी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हैं करके। ठीक है, देखिए हमने 11 तरह के रस, 11 रस पढ़ ली है। उसके बाद होता है 7th वाला क्या, विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स का विभत्स रस का स्थाई भाव होता है जुगुप्सा। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक मतलब है इसका। वैसे आपको ये वर्ड, मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने ये वर्ड पढ़ा तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि इसका मतलब क्या होगा। जुगुप्सा का मतलब होता है घिन करना। हम डेली किसी न किसी चीज़ पे घिन करते हैं, है ना। हम अपने फ्रेंड से ही कहते हैं कि तू कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। ठीक है, वो ही होता है जिसमें भी आपको घिन की, जिस भी सेंटेंस में आपको घिन की भावना प्रकट हो रही हो, उसमें आप लिख दीजिएगा कि वो भीभत्स रस है, और उसका स्थाई भाव अगर पूछा हो तो आप लिख दीजिएगा जुगुप्सा। थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है अद्भुत रस। ये सारी फीलिंग्स हैं 11 तरह की। इस कौन कौन सी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई आपको, रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध,
भय, जुगुप्सा और बाकी की, ये सब हमारे मन में रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर बाहर भी आ जाती हैं। हम कभी हंसने लगते हैं, कभी शोक मनाने लगते हैं, कभी उत्साह करते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी हमें डर लगता है। ये सब अलग अलग तरह की फीलिंग्स हैं, 11 तरह की, जो हमारे मन में रहती हैं, उन्हें ही बस रस का नाम दे दिया है। ठीक है, अब हमारा आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत कोई भी अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक है, विस्मय का मतलब, विस्मय, विस्मय विस्मय का मतलब कोई भी अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य होना कि वाह तुमने ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, है ना। किसी भी सेंटेंस को जब आप पढ़ें और उसमें लग रहा हो कि हाँ बहुत अच्छा काम करा है, बहुत ही अद्भुत काम करा है, तो आप उसमें लिख दीजिएगा कि वो अद्भुत रस है। और उसका स्थायी भाव पूछा हो तो आप उसमें लिख दीजिएगा विस्मय। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शांत रस। हम कभी कभी शांत भी रहते हैं बहुत समय के लिए। ठीक है, एक से 2 घंटे कभी हम शांत बैठ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा शांत रस, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ें कि हाँ इसमें मेडिटेशन की भावना, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो उसमें आप लिख दीजिएगा शांत रस है वो। ठीक है, और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, संसार के प्रति उदासीनता की भावना। ठीक है, संसार के प्रति उदासीन, कभी कभी हम ये नहीं सोचने लगते कि वर्ल्ड कैसा है, सब हर जगह कचरा वगैरह, सब लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उस जगह हमारा आ जाएगा ऐसे सेंटेंस में। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि हाँ ये हो सकता है, तो आप शांत रस लिख दीजिएगा, और उसका अगर स्थायी भाव पूछा है तो आप निर्वेद लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है 10th वाला रस। कौन सा है? वात्सल्य रस। मेरे मेरे स्कूल का नाम ही वात्सल्य है, तो मुझे ये याद रहेगा, वात्सल्य रस। इस वात्सल्य रस, इसका मुझे आज पहली बार पता चला, मेरे स्कूल के नाम का मतलब क्या होता है। वात्सल्य का स्थायी भाव होता है स्नेह। ठीक है, किसी भी, अगर स्नेह का देखिए, स्नेह और प्रेम, देखिए श्रृंगार रस और वात्सल्य रस में ये है कि श्रृंगार रस में पुरुष और स्त्री के बीच में प्रेम की भावना बताई गई है, और वात्सल्य रस में अपने संतान के प्रति। अगर आप कोई भी सेंटेंस दे दिया गया और उसमें आपको ये दिख रहा है कि हाँ एक पिता, माता या पिता अपने पुत्र के प्रति, अपने पुत्र या अपनी संतान के प्रति प्रेम की भावना, प्रेम दिखा रहे हैं, तो उसमें हमारा वात्सल्य रस आएगा। और उसका स्थायी भाव पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं स्नेह है। ठीक है, अब हमारा लास्ट रस बचा है, वो है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति भी हम कभी कभी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो भी हमारे अंदर रहती है, ज़रूरत पे ही बाहर आती है। ये तो नहीं कि हम खाना खा रहे हैं और एकदम से घंटी बजाने लगे, आरती गाने लगे। ज़रूरत पे ही बाहर आती है, जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं या फिर भगवान के सामने जाते हैं, तभी हम भक्ति रस हमारा अंदर से बाहर आता है। इसका हमारा स्थायी भाव होता है देव विषय करती। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो, देव विषय करती, विषय करती। इसका मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम। इसका पूरे का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाना। ठीक है, ये सारी अलग अलग तरह की फीलिंग्स हैं जो हमारे मन में रहती हैं, इसलिए आपको याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं रहेगी। आपको सिर्फ पेपर में 4 क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, चारों में ही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको इसलिए ये एक आसान बात है इस बार कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या तो आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा कि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि एक कौन सा रस है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे 5 to 6 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि रस कौन सा है, या तो आपसे ये पूछ लेंगे डायरेक्ट किसी एक क्वेश्चन में कि किसी भी रस को ले लीजिए, जैसे अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, स्नेह है, तो आपको उसमें से टिक करना होगा विस्मय।
ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा और ना सोचिएगा। ठीक है, और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है रस में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करके आंसर भी दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।